हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कई कांग्रेस विधायक जो आज मौजूद नहीं हैं, उनको हमने एक से अधिक बार कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आने का निमंत्रण दिया और ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस विधायक दल का बहुमत आपके पास है तो आइए और विधायक दल में अपना बहुमत साबित कीजिए और जो अपना अधिकार है वो ले लीजिए। कांग्रेस विधायक दल की एक नहीं दो बैठक हमने बुलाई श्री सचिन पायलट जी को और हमारे युवा साथियों को और दूसरे विधायक साथियों को निमंत्रण दिया कि आप आइए और विधायक दल की बैठक में अपनी बात रखिए। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि कांग्रेस नेतृत्व ने श्री सचिन पायलट जी को, जो एक होनहार युवा हमारे साथी हैं, उनको बहुत युवा उम्र के अंदर ही अनेकों पदों पर प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाया। सांसद से लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर चुनाव हार जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से लेकर और उसके बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तक लगभग 14-15 साल के ही अंतराल में श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी द्वारा हमारे इस युवा साथी को प्रोत्साहित करके कांग्रेस ने आगे बढ़ाया। ना कांग्रेस में और ना शायद भाजपा में ऐसा शायद ही कोई राजनीतिक व्यक्ति है जिसे उसके राजनीतिक दल ने इस प्रकार का प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाया हो। इन दिनों में भी, पिछले 5 दिनों में भी श्रीमती सोनिया गांधी जी और श्री राहुल गांधी जी ने और कांग्रेस नेतृत्व ने सारे दरवाजे खोलकर उदार हृदय से कहा कि घर का व्यक्ति अगर घर से भूलकर बाहर चला जाए तो वो परिवार का सदस्य रहता है, आप वापिस आ जाइए। कांग्रेस के शीर्षतम नेतृत्व ने आधा दर्जन बार, कांग्रेस कार्य समिति के 2 वरिष्ठ सदस्यों ने 1 दर्जन बार और श्री केसी वेणुगोपाल संगठन महासचिव एआईसीसी ने 1 से अधिक बार उन्हें यह भी कहा कि न केवल वापस आकर अपना पक्ष और अपनी बात रखिए, परंतु अगर आपकी कांग्रेस पार्टी में निष्ठा है, अगर आपको कांग्रेस से प्यार है, अगर आपका कांग्रेस में समर्थन है, तो जिस 5 तारा होटल में आप वहां हैं वहां बाहर जाइए और मीडिया को कहिए कि आपकी कांग्रेस में संपूर्ण निष्ठा है। दुर्भाग्य से इनमें से कुछ नहीं हो पाया और 4-5 दिन इंतजार करने के बाद एक भारी दिल से कल कार्रवाई की घोषणा हमें करनी पड़ी। आज फिर मीडिया के साथियों के माध्यम से हमने हमारे युवा साथी श्री सचिन पायलट का बयान देखा है, जिसमें उन्होंने मीडिया के साथियों के माध्यम से कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते या नहीं जाएंगे। हम लगभग 10 साल इधर 10 साल उधर, हम सब हम उम्र साथी हैं। हम हमारे युवा साथी सचिन पायलट जी और कांग्रेस विधायक साथियों को कहेंगे, अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो फिर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार की मेजबानी फौरन अस्वीकार कीजिए। अगर आप भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहते तो मनोहर लाल खट्टर की भारतीय जनता पार्टी के सुरक्षा चक्र को तोड़कर जिनको आईटीसी ग्रैंड और लेमन ट्री होटल गुड़गांव के अंदर लगा रखा है, उनके चंगुल से बाहर आइए। अगर आपका भाजपा में नहीं जाना चाहते तो फिर ये 2 होटल जो भारतीय जनता पार्टी के डिफेक्टर एमएलएस का पिछले समय में भी अड्डा बन गए हैं और जहां कांग्रेस पार्टी के विधायक साथी इस समय हैं,
उन सबको भाजपा की पुलिस, हरियाणा की भाजपा की पुलिस के चंगुल से मुक्त करवाइए। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से वार्तालाप और चर्चा बंद कर दीजिए और परिवार के सदस्य की तरह अपने घर वापस जयपुर लौट आइए। रास्ते से भटके हुए हर कांग्रेस विधायक को मेरी ये राय है कि परिवार के सदस्य को कभी वापस परिवार में आने से गुरेज नहीं करना चाहिए। मीडिया के माध्यम से वार्तालाप बंद कीजिए, अपने परिवार में वापस आइए, परिवार में बैठिए और परिवार में अपनी बात रखिए। यही पार्टी के प्रति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति सच्ची निष्ठा, आपके विश्वास और आपकी प्रतिबद्धता का सबसे बड़ा सबूत होगा। धन्यवाद, नमस्कार। क्या वापस आने में वही जगह मिलेगी जो पहले थी? रणदीप जी, तो कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें साफ तौर से रणदीप सुरजेवाला सचिन पायलट को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि आप हरियाणा सरकार की मेजबानी को छोड़कर परिवार में वापस लौट आइए, जयपुर वापस लौट आइए। पूरी तरह से एक्सप्लेन किया गया, कांग्रेस ने अपना पक्ष रखा, क्योंकि आज सचिन पायलट मीडिया के सामने आए थे, इंटरव्यू दिए थे, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा था कि आखिरकार ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से उन्होंने अपनी सफाई पेश की थी, उसके बाद कांग्रेस ने भी अब अपना पक्ष रखा है और कहा है कि सचिन पायलट को बार बार समझाया गया था, बार बार उनसे बातचीत की गई थी, उसके बाद भी यह मामला नहीं सुलझा था और अब भी सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को एक अल्टीमेटम समझ लीजिए, गुजारिश समझ लीजिए कांग्रेस की तरफ से कि आप हरियाणा की मेजबानी छोड़कर सीधे जयपुर लौट आइए। तो राजस्थान की सियासत में अभी भी एक के बाद एक नए घटनाक्रम जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। इससे पहले सचिन पायलट को उनके अध्यक्ष पद और उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। आज लग रहा था कि शायद बड़ी कार्रवाई सचिन पायलट के खिलाफ और हो सकती है, लेकिन फिलहाल यह कहा गया है कि आप वापस आना चाहते हैं तो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में बिल्कुल भी नहीं रहें। चलिए इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता केजे श्रीवत्सन का। श्रीवत्सन, कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष एक बार फिर रखा है। अब बड़ा सवाल यह कि सचिन पायलट को यह अल्टीमेटम या गुजारिश कहा है कि अगर आप आना चाहते हैं परिवार में तो जयपुर लौट आइए। जी बिल्कुल, देखिए आपने ठीक शब्द का उपयोग किया, अल्टीमेटम या गुजारिश, ये दोनों ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ने पायलट पर बहुत संगीन और गंभीर आरोप लगाए कि पैसों की खरीद फरोख्त यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग में पायलट की भूमिका सामने आई है। और उन्होंने ये भी कहा कि पायलट सोने का चम्मच अपने पास रखा जा सकता है लेकिन उसे खाया नहीं जा सकता। पायलट अच्छे थे लेकिन पार्टी के साथ पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, ऐसे में उन्हें रखा जाना मुश्किल है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसमें एक आखिरी मौका और दिया गया है और पायलट को कहा गया है कि बीजेपी में तो कम से कम वे कतई न जाएं और बीजेपी की यदि कोई किसी तरह से बीजेपी के संपर्क में तो उससे अलग हो जाए। बीजेपी में जाने के लिए बार बार पायलट को मना किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस के कुछ जो बड़े नेता हैं या कह के ऑब्जर्वर या आला कमान वो पायलट को एक और मौका देने के मूड में पूरी तरह नजर आ रहे हैं। हालांकि यह बात अलग है कि अशोक गहलोत के साथ अब पायलट की बिल्कुल भी नहीं बनेगी, लेकिन केंद्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर उन्हें समझाने की या उनसे बातचीत करने की कोशिश जरूर अभी तक दरवाजे खुले हुए। और सबसे बड़ी ठीक है श्रीवास्तव, अब देखना ये होगा कि इस अल्टीमेटम का सचिन पायलट पर क्या असर होता है, क्या वो वापस अपने परिवार यानी कांग्रेस में लौटेंगे, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।